A conical pendulum undergoes circular motion with angular speed 5j/2. आपको angular speed given है 5j/2. Take point of suspension as the origin. Point of suspension is the origin. Mass of the string is negligible, but it has the mass m equal to 1 kilogram and charge with रखा 20 millicoulomb. A t equal to 0 particle is in xy plane. ठीक है. Which of the following option is correct और are correct, यानी मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है. देखो, एक तो हमें चेक करना मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे कितना है t इक्वल टू 0 पे, और एक हमें चेक करना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड t इक्वल टू 0 पे कितना है. ये दो सवाल है. तो हम एक बार फ्रेश पेज पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है. तो ओके, अब देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ओमेगा के वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 5/2 j कैप. एक तो आपको ये वैल्यू गिवन है. मास में लिख लेता हूँ ये चार्ज पार्टिकल का, जो यहाँ पे मास गिवन है दैट इज गिवन ओमेगा, मान ले ऐसे रोटेट हो रहा है ना, और मास मान ले इसका है 1 किलोग्राम गिवन है, और इस पर चार्ज भी गिवन है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 20 मिली कूलम, यानी 20 × 10⁻³ कूलम. ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है. ठीक है. अब हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही ओरिजिन पे. तो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले फॉर्मूला तो आपको पता ही मैग्नेटिक फील्ड का. चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू, वेक्टर में लिख रहा हूँ मैं, μ0/4π Q V क्रॉस R अपॉन R3. ये तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया. अब आपको क्या क्या चीज इसमें आपको पता चल रही है. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. द वैल्यू ऑफ द Q इज गिवन टू यू. μ0 में तो आप चैंपियन ही हो, 4π × 10⁻⁷. अब आपको क्या क्या निकालना, आपको निकालना V निकालना है और R निकालना है. आपका आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब मैं V और R कैसे निकालता हूं, देखिए. V और R के लिए ऑल ऑफ यू नो V वेक्टोरियली इज रिटन एज ओमेगा क्रॉस R. ओमेगा तो आपको गिवन है, जो चीज गिवन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. ओमेगा तो आपको गिवन है, यानी अब केवल एक ही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, वो चीज क्या है आपकी R. अगर R निकालो तो आपकी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी. अब ध्यान से देखो, ये मेरा 0 0 है ओरिजिन, ये मैं नीचे जा रहा हूं, इधर y डिस्टेंस जा रहा हूं, और मैं इधर x जा रहा हूं. यानी इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू विल से द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी -x, -y बिकॉज इट इन थर्ड क्वाड्रेंट. यानी r की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे, यू विल राइट वैल्यू ऑफ द r इज -xi -yj. ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आपको xi और yj करना है, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा. अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, अगर मुझे किसी तरह से ये लेंथ पता चल जाए तो मुझे x भी पता चल जाएगा और y भी पता चल जाएगा, बिकॉज थीटा 37 डिग्री इज विजिबल टू मी. अब मैं ये लेंथ कैसे निकालूं. अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं FBT बनाऊं यहां पे, तो आई थिंक यू विल से हियर द टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वेट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इस टेंशन का कंपोनेंट लोगे, ऊपर वैल्यू आएगी T, दिस इज cos 37, इसको 53 ले लेता हूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा सोचना. 53, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, T sin 53, cos 37 भी लिख सकते थे, एक ही बात है. और इधर क्या लिखोगे, T cos 53. तो यहां से मैं एक साइड में इधर कैलकुलेशन कर लेता हूं. देखो, T sin 53 तो क्या बैलेंस कर रहा है, मेरा वेट mg बैलेंस कर रहा है. ये बात आपको दिख रही होगी. T cos 53 is providing necessary centripetal force for the circular path and we all are intelligent. It is given by m omega square L. अब L की वैल्यू कितनी आएगी, आप ध्यान से देखो, तो दिस पार्ट इज द रेडियस. ये पार्ट आपकी रेडियस है, और यहां से आप रेडियस की वैल्यू क्या लिखोगे, आप ध्यान से देखो, तो यू विल से इट इज sin 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी R अपॉन L. तो R की वैल्यू कितनी होगी, L sin 37, एंड sin 37 इज 3/5.
तो अल्टीमेटली एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3l/5, ये स्मॉल एल कैपिटल ए की बात है। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, तो व्हेन वी डिवाइड बोथ द इक्वेशन वी कैन से cot 53 डिग्री कैन बी रिटन एज 3 ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन 5g, क्योंकि एम से एम तो कट गया। अब cot 53 की वैल्यू कितनी होती है, वी ऑल नो sin 53 इज 4/3, तो cot 53 कितना हो गया 3/4 इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन 5g। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और आप L की वैल्यू क्या लिखोगे, L की वैल्यू विल बी 5 इंटू जी अपॉन 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। फर्दर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो L की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 इंटू 10 अपॉन 4, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो 25/4। सो व्हेन यू सॉल्व इट 4 से 4 कैंसिल हो गया, 25 2 जा यानी 2 मीटर आ गया। अब L की वैल्यू आ गई आपकी लाइफ में 2 मीटर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y? ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। अगर इस y की वैल्यू लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट, वी कैन से द वैल्यू ऑफ द y इज नेगेटिव साइड में है, तो इट विल बी -l cos 37 डिग्री। cos 37 क्या होता है 4/5, तो आप क्या लिखोगे y इक्वल टू l की जगह तो आ गया 2, माइनस तो आएगा रहेगा, और cos 37 दैट इज 4/5। तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जो आपकी y की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी -8/5, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ले रखा, तो वेक्टर आर को मैं क्या लिखूंगा, i की वैल्यू बाद में लिख दूंगा, और y की वैल्यू मेरी आगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ -8/5 j कैप। अब हमको x और निकालना है। यहां से देखो x की वैल्यू माइनस में लोगे तो वहां मत लिखना, तो क्या लिखोगे -l sin 37 डिग्री, यानी कि -l की जगह 2 sin 37, वी ऑल आर इंटेलिजेंट 3/5, सो इट इज -6/5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -6/i -8/5j। अब v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, v इक्वल टू ओमेगा की जगह तो आप क्या रखोगे 5/2 j कैप क्रॉस r, r के अंदर क्या लिखोगे आप पे -6/5i -8/5j, j क्रॉस j तो 0 हो गया, और j क्रॉस i क्या होगा माइनस केयर, एक आई ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 से 5 कट गया। तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, द वैल्यू ऑफ द v इज गिवन बाई 3k कैप। यहां तक आप सभी पहुंच जाओगे। अब देखो आपके पास सब कुछ आ गया है, आपके पास इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए देखिए VB आ गया है, तो मैं VB हाईलाइट कर देता हूं कि मुझे वैल्यू ऑफ द VB मुझे मिल गई है। ये वैल्यू ऑफ द V मैं यहां से ले लूंगा। वेक्टर R, मुझे वेक्टर R भी मिल गया है, ये मैं यहां से ले लूंगा। अब R क्यूब ये बच गया, तो देखो R क्यूब के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप R की वैल्यू निकालो। तो R की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 8/5 का होल स्क्वायर। 6/5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36/25, मैं यही लिख लेता हूं 36/25 प्लस 64 अपॉन 25। वी विल सॉल्व इट, इट विल बी √100/25, √4 का मतलब 2। तो आई होप R की वैल्यू भी आपको मिल गई। लेट मी टेक द हाईलाइटर अगेन, वैल्यू ऑफ द R इज 2, ये भी वैल्यू मिल गई। बस अब कुछ नहीं करना, हमें सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। यही तो हमारा काम है कि सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो लेट अस मेक सम स्पेस हियर, मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखो जो वैल्यू आपके काम की वो मैंने रख ली है। अब मैं सारी वैल्यू एक बार यहाँ पुट कर लूँ। b इक्वल टू म्यू नोट की जगह रखूंगा मैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, q की जगह रखूंगा मैं 20 इंटू 10 की पावर -3, v की जगह क्या रखूंगा मैं 3k कैप इंटू r की जो वैल्यू है क्या रखूंगा यहाँ से -6/5 i कैप -8/5 j कैप अपॉन
4 पाई ऐसे का ऐसा ही, 2 क्यूब, आर की जगह 2 भरूंगा, 2 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो इसको आगे फिर हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब मैं नीचे स्पेस ले लेता हूँ, मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए ठीक रहेगा। देखिए आगे देखो यहाँ पे, अब मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो आप ध्यान से देखो तो देखो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया आपका। अब ऊपर क्या बच रहा है, एक तो 20 इंटू 10 की पावर -3 और -7, तो वी ऑल नो वेरी वेल इट कैन बी रिटन एज 20 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन नीचे क्या बच गया 8। अब ब्रैकेट सोल्व करो, देखो 3 इंटू 6 18, 18/5 यानी -18/5 और k क्रॉस आई क्या होता है जे कैप। वापिस यहाँ पे लिखोगे -3 इंटू 8 यानी -24/5 और k क्रॉस जे क्या होता है -i, माइनस माइनस यानी ये कितना हो जाएगा +i। एक तो आपका बेसिक यहाँ तक पहुंच गया। अब फिर हम इसको फर्दर सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो ये 5 कॉमन है, इसको मैं बाहर ले आता हूँ। तो व्हाट आई विल राइट, b इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 8 इंटू 5, अंदर बच गया -18 जे कैप प्लस 24 आई कैप, ये अंदर बच गया। अब देखो 8 5 जब 40 तो 20 से काटोगे तो कितना आ गया 2 और 2 से ऊपर डिवाइड कर लो, ऊपर डिवाइड करोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -218, ये तो हो गया 9 जे कैप प्लस 12 आई कैप और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 10 की पावर -10 टेस्ला। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो आई होप ऑल ऑफ यू विल से दैट द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बात तो आपको फील ही हो गई होगी। अब हमें एक चीज और देखनी है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे आप देखो ध्यान से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे y component of the magnetic field is always constant, y component of B is always constant, वो तो हमेशा y की तरफ भी रहेगा, लेकिन घूमने की वजह से सर्कुलर पाथ की वजह से x is changing, x component is continuously changing और we all intelligent, अगर एंगल चेंज होता है d थीटा तो चेंज इन मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 2 bx sin d थीटा बाई 2। सर्कुलर मोशन में आपसे मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे 2b sin थीटा बाई 2, एडिशन में क्या करोगे 2b cos थीटा बाई 2। यहाँ पे तो डिफरेंस देख चेक करना, रेट ऑफ चेंज चेक करना आपको मैग्नीट्यूड वाइज। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ध्यान से, जब थीटा स्मॉल होता है तो वी ऑल इंटेलिजेंट साइन थीटा इज रिटन एज द थीटा दैट वी ऑल नो, यानी मैं डेल्टा बी को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 2bx इंटू डी थीटा बाई 2। अब दोनों तरफ t से डिवाइड कर दो, 2 से 2 काट दो, इधर भी t से डिवाइड कर दो, तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग bx इंटू डी थीटा t। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। And what is d theta by dt? We all know very well d theta by dt is nothing but is the angular velocity. यानी rate of change of magnetic field is always written here dB by dt in this situation is written as the bx into omega. Is it clear or not? ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। ये बात समझ में आ गई सब। अब देखो आप bx की वैल्यू क्या लिखोगे और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, उससे आपकी कैलकुलेशन आएगी। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो bx की जो वैल्यू है वो मुझे दिख रही है 12i, है ना। bx की वैल्यू दिख रही है मुझे 12 इंटू 10 की पावर -10 और ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये दे रखी यहाँ पे 5/2, ओमेगा की वैल्यू 5/2। तो आई थिंक व्हेन वी विल सॉल्व इट
6 5 जा 30, इट विल बी 30 इंटू 10 रेज टू पावर -10, और आपको आंसर 10 की पावर -9 में लाना, लेकिन यहाँ पे तो 2.25 है, बट यू कैन सोल्व इट, यू कैन फर्दर राइट 3 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला पर सेकेंड. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. ऑल ऑफ यू गो फॉर द करेक्शन, बिकॉज 0 तो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2.25 की जगह 3 लिखेंगे, देन आंसर इज करेक्ट. So finally what we are getting, option A and option C will be true, and C will be true when in place of 2.25 there is 3. So please do this correction in this question.